हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह बिहार बोर्ड क्लास 8 का मैथ का 7वां अध्याय का दूसरा वीडियो है। यानी यह पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 7.1 के तीसरे, चौथे और 5वें प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए तीसरा प्रश्न है कि एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB 4.5 सेमी का मतलब क्या होता है? देखिए सेमी मतलब होता है सेंटीमीटर, इसको शॉर्ट में यहाँ पे लिखा गया है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे शॉर्ट में लिखा गया है। ठीक है, तो AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, AD बराबर 6 सेंटीमीटर और एक विकर्ण AC बराबर 7 सेंटीमीटर हो। देखिए आपको हम पिछले वीडियो में यानी पार्ट 1 वीडियो में बताए थे कि चतुर्भुज में कुल कितने माप होते हैं? 10 होते हैं। और एक चतुर्भुज की रचना करने के लिए हमें केवल और केवल 5 माप ही पता हो तो हम एक अद्वितीय चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। यानी उस माप का हम लोग, अद्वितीय मतलब क्या कि उस माप का जब भी हम चतुर्भुज बनाए तो वही चतुर्भुज बने। तो उसके लिए हम लोगों को इन 10 मापों में से 5 की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि यहाँ पे दिया गया है। देखिए एक माप, ये एक भुजा दिया गया है, एक भुजा दिया गया है, फिर ये भुजा दिया गया है, भुजा दिया गया है, और यह क्या है? एक विकर्ण दिया गया है। यानी 5 माप दिया गया है। इसकी सहायता से आपको एक अद्वितीय चतुर्भुज की रचना करना है। ठीक है, यानी जब भी इन सभी मापों से हम चतुर्भुज को बनाए तो फिर वही चतुर्भुज बने। ठीक है, अगर आप लोग इतना नहीं समझना चाहते हैं तो इतना समझिए कि किसी भी स्थिति में हमें इन 10 मापों में से 5 माप दिया होगा, तब जाकर हम लोग एक चतुर्भुज की रचना कर लेंगे। ठीक है, इतना आप लोग समझिए। तो यहाँ पे 5 माप दिए गए हैं। चलिए इसका अब हम लोग रचना करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है? पिछले वीडियो में हम बताए थे कि एक कच्ची कैसे करना है, जैसे कैसे भी एक ठो आप लोग को चतुर्भुज बना देना है किसी भी माप का। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है कि इसका नाम दे देना है। जैसे ABCD चतुर्भुज बना रहे हैं तो ABCD इसका नाम दे देंगे, जैसे यहाँ पे A, और नाम कैसे देंगे? जैसे यहाँ पे A दिए तो B इधर दीजिए या फिर इधर दीजिए, ना कि इधर B देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए A यहाँ पे हम लिखे तो B यहाँ पे लिखेंगे, फिर C यहाँ पे लिखेंगे और D यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, एक चतुर्भुज हम लोगों ने बना दिया ABCD। ठीक है, जिसमें AB जो है वो कितना है? 4.5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, उसके बाद देखिए B और C, BC कितना है? 5.5 सेंटीमीटर का। उसके बाद देखिए CA, सॉरी यहाँ पे देखिए, उसके बाद है CD कितना है? 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, उसके बाद देखिए AD कितना है? 6 सेंटीमीटर का। और एक विकर्ण AC, विकर्ण मतलब जो बीच बीच से इसको काटे, हो गया विकर्ण कितना है? 7 सेंटीमीटर का। चतुर्भुज में 2 ठो विकर्ण होते हैं, आपको पता है ना। एक विकर्ण यहां से यहां तक आएगा, लेकिन यहाँ पे एक ही ठो विकर्ण दिया गया है। ठीक है, तो वो कितना का है? वह 7 सेंटीमीटर का है और वो विकर्ण है AC। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक कच्ची रचना में इसको दर्शा दिया। ठीक है, अब इसी को हम लोग देखते हुए इसका हम लोग रचना करेंगे। तो देखिए यहाँ पे, और जो रचना करेंगे हम लोग, वह क्या होगा? वह आकृति इससे बिल्कुल अलग बनेगा। क्योंकि देखिए जो हम लोग ऐसे हम लोग लाइन खींच दिए, इसको बोल दिए 4 सेंटीमीटर, लेकिन ये 4 सेंटीमीटर है नहीं है। हम लोग अब क्या करेंगे कि इस स्केल की सहायता से इसको नापेंगे पहले 4.5 सेंटीमीटर का, उसके बाद इसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग को AB जो ये भुजा है इसको बनाना है। ठीक है, इस चतुर्भुज का जो AB भुजा है इसको बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखा खंड लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम बना दे रहे हैं। यानी 4.5 सेंटीमीटर का हम लोगों ने एक ठो रेखा खंड ले लिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद यहाँ पे फिर हम लोग देखेंगे। देखिए A से अब हम लोगों को क्या करना है? देखिए यहाँ पे AB हो गया है। ये जो हम लोगों ने रेखा खंड लिया है इसका नाम लिखेंगे AB कितना है? 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है कि इस C बिंदु को खोजना है, इस C बिंदु को बनाना है। ठीक है,
तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से 7 सेंटीमीटर का और यहां से 5.5 सेंटीमीटर का एक चाप हम लोग खींचेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग इस प्रकार की सहायता से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रकार को हम लोग इस पे 7 सेंटीमीटर के बराबर हम फैला लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको हमने 7 सेंटीमीटर के बराबर फैला लिया। अब इस ए बिंदु पर रखेंगे, इस नोक को ए बिंदु पर रखेंगे और यहाँ पे एक ठो हम लोग चाप काट देंगे। ठीक है, ऐसे एक ठो रेखा खींच देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि इस बी बिंदु पर रखेंगे और बी बिंदु से हम लोग 5.5 सेंटीमीटर के त्रिज्या का एक ठो चाप खींचेंगे। ठीक है, तो फिर से हम इसको फैला रहे हैं 5.5 के बराबर। ठीक है, देखिए इस प्रकार को फिर से हम लोग यहां पे रखेंगे बी बिंदु पर और इसको हम लोग यहाँ पे चाप खींचेंगे। ठीक है, और यह दोनों जहां पे कट रहा है उस बिंदु का नाम हम लोग सी देंगे और क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे मिला देंगे। ठीक है, देखिए ऐसे यहां से हम लोग इसको मिला दिए, फिर यहां से ही हम लोग इस ए बिंदु को मिला देंगे। ठीक है, और जो जो काम हम लोग कर रहे हैं उसको इधर आप लोग को लिखना भी है। ठीक है, सबसे पहले आपको तीसरा प्रश्न लिखना है, उसके बाद उसके नीचे हल लिखना है। तीसरा प्रश्न के बाद आप लोग को हल लिखना है और हल में क्या लिखना है, यहाँ पे लिख देना है रचना के चरण। सबसे पहले आपको प्रश्न लिखना है, प्रश्न के नीचे ही लिखना है रचना के चरण और उसके बाद यहाँ पे 1 नंबर डालकर लिखना है रचना के चरण में सबसे पहले आपने क्या किया, तो सबसे पहले आप लोगों ने 4.5 सेंटीमीटर का एक ए बी रेखा खंड लिया, उसको यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा कि सबसे पहले ए बी बराबर 4.5 यानी 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। बस उसके बाद दूसरे चरण में आपने क्या किया, तो दूसरे चरण में हम लोगों ने क्या किया कि ए बी को केंद्र माना और बी को केंद्र मानकर एक 7 सेंटीमीटर का त्रिज्या का चाप और एक 5.5 सेंटीमीटर के त्रिज्या का चाप को यहाँ पे हम लोगों ने खींचा। ठीक है, तो उसी बात को यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि ए और बी को केंद्र मानते हुए ए और बी को केंद्र मानते हुए क्रमशः ए से हम लोगों ने AC एक ठो चाप खींचा। यहाँ पे इसका नाम लिख दें, कितना सेंटीमीटर का खींचे थे हम लोग, 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, और ई वाला हम लोग खींचे थे 5.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, वही बात हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यानी ए से हम लोगों ने AC कितना सेंटीमीटर का, 7 सेंटीमीटर का। क्रमशः करने का मतलब जो पहले ए है तो पहले हम लोगों ने ए से खींचा, यानी ए से हम लोगों ने AC बराबर 7 सेंटीमीटर का तथा बी से, देखिए सॉरी यहाँ पे बी छूट गया है, ए और बी को, तो बी से हम लोगों ने एक ठो बी से हम लोगों ने BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर, बी से हम लोगों ने BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर के त्रिज्या का चाप इस प्रकार खींचा कि दोनों चाप एक दूसरे
को सी बिंदु पर काटे। यही हम लोगों ने अभी तक काम किया, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो चतुर्भुज है नहीं, ये त्रिभुज की तरह लग रहा है। हम लोग को अभी भी इधर से 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या का चाप यहाँ पे हम लोग काटेंगे, फिर इस ए बिंदु से 6 सेंटीमीटर का लेकर काटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग नाप ले रहे हैं इसको। देखिए इसको हमने स्केल पे 6 सेंटीमीटर नाप कर फैला लिया है। इस प्रकार को हम 6 सेंटीमीटर स्केल पर नाप कर फैला लिया है। ठीक है, आप लोग को भी फैला लेना है और ए बिंदु पर रख के ऐसे एक छोटा सा चिचिन खींच देना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि 4 सेंटीमीटर बराबर फैलाना है। अब देखिए यहाँ पे इसको काटना है हम लोगों को, तो इसको हम लोग 4 सेंटीमीटर के बराबर फैलाएंगे। ठीक है, तो हम फैला दे रहे हैं। देखिए 4 सेंटीमीटर का हम इसको फैलाए हैं, फिर सी बिंदु पर रखेंगे और इसको हम लोग ऐसे काटेंगे। जहां पे कटेगा वह डी बिंदु हो जाएगा। ठीक है, और उसको हम लोग दोनों में मिला देंगे, यानी ए बिंदु से और ए बिंदु से और सी बिंदु से मिला देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे से यहाँ पे हम लोग मिला देंगे इसको। ठीक है, और फिर यहां से हम लोग इस ए बिंदु को भी मिला देंगे। ठीक है, कितना सेंटीमीटर का था यह? 4 सेंटीमीटर का था। ठीक है, और ये कितना सेंटीमीटर का है? ये 6 सेंटीमीटर का है। और ये देखिए ए बी सी और ये हो जाएगा डी, यानी एक तो चतुर्भुज हम लोग को मिल गया ए बी सी डी। फिर हम लोगों ने क्या क्या किया उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या क्या अभी हम लोगों ने किया तीसरे चरण में। तो तीसरा चरण में हम लोगों ने क्या किया, अब की बार हम लोगों ने किया है कि ए और बी को क्या किए हैं? केंद्र माने हैं। सॉरी, ए और सी को केंद्र माने हैं। सॉरी, इसको और इसको केंद्र मानकर इसको हम लोग बनाए हैं। ठीक है, तो लिखेंगे ए और सी को केंद्र मानकर, ए और सी को केंद्र मानते हुए क्रमशः ए बिंदु से हम लोगों ने ए डी बराबर 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या चाप 6 सेंटीमीटर तथा सी बिंदु से सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर के त्रिज्या का चाप इस प्रकार खींचा कि दोनों चाप एक दूसरे को डी बिंदु पर काटे। ठीक है, और चौथे चरण में हम लोगों को क्या हो गया, एक चतुर्भुज प्राप्त हो गया। ठीक है, यानी यहां पे लिख देंगे कि इस प्रकार से ए बी सी डी एक अभिष्ट ABCD एक अभिष्ट चतुर्भुज है। देखिए अब हम लोग इसके अगले प्रश्न यानी चौथे प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो चौथा प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है। चौथा प्रश्न में है, देखिए चौथा प्रश्न में है कि एक चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए जिसमें PQ 6 सेंटीमीटर, QR 7.5 सेंटीमीटर, RS 6 सेंटीमीटर, PS 7.5 सेंटीमीटर और एक विकर्ण PR 8 सेंटीमीटर हो। बनी चतुर्भुज की आकृति को देखकर बताइए कि यह कौन सा चतुर्भुज है। उसके बाद इसकी आकृति को देखकर आपको बताना है कि यह कौन सा चतुर्भुज है। ठीक है, बनाने के बाद तो सबसे पहले हम लोग जो माप दिए गए हैं, यहाँ पे 5 ठो माप दिए गए हैं, 5 माप की सहायता से एक हम लोग कच्ची रचना कर लेंगे। ठीक है,
कच्ची रचना और जो हम लोग यहाँ पे रचना कर रहे हैं इस प्रकार की सहायता से, उसमें क्या अंतर है? तो देखिए, इसको हम लोग बोल रहे हैं कि क्या है, कितना सेंटीमीटर का है, 4.5 सेंटीमीटर का है ना। इसको नापे हम, हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। और जो हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया है, रचना किया प्रकार की सहायता से, इसको नापेंगे तो देखिए इस 4.5 सेंटीमीटर का है, तो इसको नापेंगे भी तो 4.5 सेंटीमीटर का होगा। देखिए, इसको हम लोगों ने 7 सेंटीमीटर लिखा है, तो इसको नापेंगे भी ना तो 7 ही सेंटीमीटर का होगा। देखिए, यहाँ पे कुछ लाइन मिटा हुआ है जो कि यहाँ से चालू होगा, ठीक है, 0 से। तो 0 से यहाँ पे 7 के बराबर हो रहा है, यानी यह कितना सेंटीमीटर का है, 7 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो कच्ची रचना में और प्रकार से किए गए रचना में यही अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग एक ठो कच्ची रचना यहाँ पे कर रहे हैं, एक चतुर्भुज बनाएंगे, ठीक है। चतुर्भुज का नाम क्या है, पी क्यू आर एस। यहाँ पे हम लोग इसका नाम लिख देंगे PQRS। PQ कितना है, तो PQ है 6 सेंटीमीटर और QR है 7.5 सेंटीमीटर और RS कितना है, 6 सेंटीमीटर। फिर PS है 7.5 सेंटीमीटर और एक विकर्ण भी दिया है, PR विकर्ण दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, इसका रचना करना है। तो सबसे पहले हम लोग PQ ले लेंगे 6 सेंटीमीटर का, इतना तो आप लोग जरूर ही सीख गए होंगे। सबसे पहले हम लोग एक 6 सेंटीमीटर का क्या ले लेंगे, PQ ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको बना देना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने 6 सेंटीमीटर का क्या ले लिया, P और Q रेखाखंड ले लिया, उसको हम लोग यहाँ पे लिख भी देंगे, ठीक है। रचना के चरण में इस बात को हम लोग लिख देंगे, ठीक है। पहला काम हम लोगों ने किया है कि सबसे पहले हम लोग PQ बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, ठीक है। ये हम लोग काम किए हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस Q बिंदु से 7.5 सेंटीमीटर का और इस P बिंदु से 8 सेंटीमीटर का 8 सेंटीमीटर का त्रिज्या का चाप लेकर इसको हम लोग यहाँ पे खींचेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले हम स्केल पर इसको नाप ले रहे हैं, ठीक है। आपको भी नाप लेना है, ठीक है। 8 सेंटीमीटर का पहले आप लोग नापिएगा इस P बिंदु से खींचने के लिए, ठीक है। देखिए 8 सेंटीमीटर का इसको हमने नाप लिया। अब यहाँ पे हम इसको खींचेंगे, ठीक है। आठ सेंटीमीटर का एक चाप खींचे। अब फिर Q बिंदु से हम इसको फिर नापेंगे कितना सेंटीमीटर तक, तो 7.5, ठीक है। सॉरी, देखिए यहाँ पे हमने इसको 7 ही नापा था, 8 यहाँ तक होगा, इसको हमने 7 नापा था। सॉरी, इसको आप लोग को मिटा देना है, ये वाला नहीं होगा, हमने 7 ही नापा था। अब हम लोग को नापना है, इस बिंदु से नापना है 7.5, ठीक है। 7.5 यानी 7.5 यहां से हम लोग को नाप कर इसको काटना है, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग को मिलाना है। PQR बिंदु हो गया,
ठीक है, कितना का लिए हम लोग 7.5 सेंटीमीटर। ये वाला हमने लिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, पहला वाला जो हमने यहाँ पे चाप खींचा था वो हमने गलती से 7 नाप लिया था। ठीक है, तो दोबारा फिर हम नाप कर यहाँ पे 8 किए, तो यह कितना सेंटीमीटर का है, 8 सेंटीमीटर का। प्रश्न में भी दिया था 8 सेंटीमीटर। जो प्रश्न में रहेगा उतना ही आपको फैलाना है, कम ज्यादा कीजिएगा फिर आकृति आपको आपका अलग बन जाएगा। ठीक है, उसको देखिए आर बिंदु से फिर हमको 6 सेंटीमीटर और पी बिंदु से हम लोग को 7.5 सेंटीमीटर का खींचना है, तब जाके हमको एस बिंदु मिलेगा। ठीक है, तो पी से हम लोग सबसे पहले कितना नापते हैं, 7.5। 7.5 यही वाला, इसी इतने बराबर फैलाइए। ठीक है, इसी को यहाँ पे काट दीजिए आप। और यहां से कितना करना है, यहां से करना है 6, तो 6 यहां पे हम नाप कर ला रहे हैं स्केल पे। ये हो गया एस बिंदु, जहां दोनों काट रहा है उसका नाम क्या हो गया, एस बिंदु। उसके बाद फिर हम लोग एस से पी को मिला देंगे। ठीक है, और फिर एस से हम लोग आर को मिला देंगे। यह हो गया 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये हो गया 7.5 सेंटीमीटर का। देखिए यहाँ पे हम दोनों चरण छोड़ दिए। दूसरा चरण में हम लोगों ने क्या क्या किया, यहाँ पे लिखना था। ठीक है, तो देखिए दूसरा चरण में हम लोगों ने इस बिंदु को और इस बिंदु को केंद्र माना था। ठीक है, यानी पी और क्यू को, तो वही बात को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। देखिए आप लोग को ऐसे सोच रहे होंगे कि जैसे बार बार हम लोग यही लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे भी लिखे, यहाँ पे भी लिखे, तो भले आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम में इस टाइप का एक ही तो प्रश्न आएगा। ठीक है, तो वहां पे आप लोग को इसको लिखना ही लिखना है। अगर यहाँ पे छोड़ भी दे रहे हैं तो एग्जाम में लिखना यह जरूरी है। ठीक है, तो दूसरे चरण में हम लोगों ने क्या क्या किया, तो P और Q को, P और Q को केंद्र मानते हुए क्रमशः P से हम लोगों ने PR बराबर कितना 8 सेंटीमीटर तथा Q से हम लोगों ने QR बराबर कितना 7.5 सेंटीमीटर के त्रिज्या का क्या लिख दिए, त्रिज्या का यहाँ पे चाप लिखिएगा। त्रिज्या का चाप इस प्रकार खींचा कि दोनों चाप एक दूसरे को आर बिंदु पर काटे। अच्छा, ये लिखते लिखते आप बोर्ड तो नहीं ना हो रहे हैं, बोर्ड भी हो रहे होंगे फिर भी आपको लिखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना 2-3 ठो प्रश्न है, तो आप लोग को ऐसे बोरिंग फील हो रहा है कि बार बार यही लिखना पड़ रहा है, लेकिन एग्जाम में इस टाइप के एक ही ठो प्रश्न रहेंगे, तो प्रैक्टिस रहेगा तब ना वहां पे आप खुद से लिख पाइएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरे चरण में हम लोगों ने क्या किया कि P और R को केंद्र माना। ठीक है, तो लिखेंगे P और R को केंद्र मानकर, P और R को केंद्र मानते हुए क्रमशः P से हम लोगों ने PS बराबर कितना, PS बराबर 7.5 सेंटीमीटर तथा R से RS बराबर कितना 6 सेंटीमीटर के त्रिज्या
का चाप इस प्रकार खींचा कि दोनों चाप एक दूसरे को इस बिंदु पर काटे। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या हो गया, एक चतुर्भुज मिल गया। ठीक है, यहां पे लिख दीजिएगा कि इस प्रकार से PQRS एक अभिष्ट चतुर्भुज है। और प्रश्न में एक बात और पूछ रहा था कि यह चतुर्भुज जो बना, यानी बनी चतुर्भुज की आकृति देखकर बताइए कि यह कौन सा चतुर्भुज है। तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसके सम्मुख यह भुजा है, यानी इसके सामने भुजा यह है जो कि बराबर और समांतर है, यानी ये भी 6 सेंटीमीटर का है, ये भी 6 सेंटीमीटर का है। और इसके सामने यह भुजा है, ये भी क्या है, बराबर और समांतर है। ठीक है, यानी इस भुजा के सम्मुख यह है जो कि बराबर और समांतर है, और इस भुजा के सम्मुख यह है जो बराबर और समांतर है। यह गुण किस चतुर्भुज का है? आप लोगों ने तीसरा अध्याय को पढ़ा होगा, उस टाइम हम आपको पढ़ाए थे सभी चतुर्भुज के गुणों के बारे में। तो यह गुण किस चतुर्भुज का है? तो यह गुण समांतर चतुर्भुज का है। तो यह कौन सा चतुर्भुज है? यहाँ पे लिख दीजिएगा कि यह क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल कर लिए आप लोग। चलिए अब हम लोग जल्दी से 5वें प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, देखिए 5वां प्रश्न है कि एक समचतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर और एक विकर्ण AC बराबर 7 सेंटीमीटर हो। यहाँ पे देखिए, एक चतुर्भुज में कुल 10 माप होते हैं, जिसमें से 5 माप अगर आपको पता हो तो आप क्या कर सकते हैं, एक चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं, जो कि हमने वीडियो के शुरू में भी बताया था और पिछले वीडियो में भी बताया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक भुजा 4.5 सेंटीमीटर का दिया है और एक विकर्ण 7 सेंटीमीटर का दिया है, और 3 गो माप तो दिया ही नहीं। 3 ठो माप और रहते तब जाकर हम एक चतुर्भुज की रचना कर पाते। तो अब इस चतुर्भुज का हम लोग रचना कैसे करें? तो अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो यहाँ पे बोल रहा है कि समचतुर्भुज है, या समचतुर्भुज की आपको रचना करना है। और समचतुर्भुज में क्या खास बात होती है कि उसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी एक भुजा 4.5 सेंटीमीटर का है तो सभी भुजा 4.5 सेंटीमीटर का ही होगा। यानी अगर यहाँ पे एक चतुर्भुज बनाइएगा तो उसका सभी भुजा कितना का होगा, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। और एक विकर्ण कितना का है? एक विकर्ण जो है, जैसे इसका नाम है ABCD, तो यह विकर्ण जो है AC वह कितना सेंटीमीटर का है? 7 सेंटीमीटर का है। सॉरी, कितना सेंटीमीटर का है? 7 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे 5 ठो तो हम लोगों को माप मिल गए। देखिए, एक माप, 2, 3, 4 और एक विकर्ण, 5 हो गए। तो चलिए अब हम लोग इस चतुर्भुज की रचना करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस AB को हम लोग 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लेंगे, यानी इस भुजा को हम लोग बनाएंगे, चतुर्भुज की इस भुजा को सबसे पहले। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लेते हैं। इसका नाम हम लोग दे देते हैं AB। कितना सेंटीमीटर का है? तो 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस चतुर्भुज को देखिए, इस C को बनाने के लिए हम लोग A से 7 सेंटीमीटर और B से 4.5 सेंटीमीटर का खींचेंगे चाप। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों ने जो जो कर रहे हैं वो उसी टाइम लिख लीजिए। जैसे 5वां के हल में हम लोगों ने क्या क्या किया, पहला चरण में हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग
यहाँ पे सबसे पहले आप लोग लिखिएगा रचना के चरण। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग को लिखना है कि सबसे पहले ए बी बराबर कितना 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस सी बिंदु को बनाने के लिए ए से 7 सेंटीमीटर का त्रिज्या का एक चाप खींचेंगे और बी से 4.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का चाप खींचेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग स्केल पे नाप लेते हैं। ठीक है, फिर यहां से हम लोग कितना का 4.5, और इस कटान बिंदु को हम लोग फिर मिला देंगे। ठीक है, कितना कितना सेंटीमीटर का है ए बी सी और ए बी और ए हो गया सी। ठीक है, और कितना कितना सेंटीमीटर का है तो यह है 4.5 सेंटीमीटर का, और यह कितना सेंटीमीटर का है, यह है 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो दूसरे चरण में हम लोगों ने जो जो किया वो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। तो दूसरे चरण में हमने क्या किया, तो दूसरे चरण में हमने ए और बी को ए और बी को केंद्र मानकर क्रमशः ए से हम लोगों ने ए सी बराबर कितना खींचा, ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर तथा बी से हम लोगों ने बी सी बराबर कितना 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर के त्रिज्या का चाप इस प्रकार खींचा कि दोनों चाप एक दूसरे को सी बिंदु पर काटे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि इस ए और सी बिंदु को केंद्र मानकर इस डी बिंदु को बनाएंगे। ठीक है, और 4.5 सेंटीमीटर का ही सी बिंदु से काटना है और ए बिंदु से भी 4.5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो देखिए इसी को नाप लेते हैं, यहां से यहां तक कितना है, साढ़े 4 हो गया। फिर इस सबसे पहले ए पे रखेंगे। ठीक है, और ए पे रखकर यहाँ पे काटेंगे। ठीक है, और फिर 4.5 का यहां से काटना है तो इसी पर रखकर काटेंगे, और इसको भी फिर से हम लोग मिलाएंगे। कितना कितना सेंटीमीटर का खींचे हम लोग, तो ये था 4.5 और ये भी था 4.5। तीसरे चरण में हम लोगों ने क्या क्या किया वो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। अब तो आप लोग को यह लिखने का एक्सपीरियंस हो गया होगा कि हम लोग को क्या करना है और क्या लिखना है। तो जो जो हम लोगों ने किया वही लिख रहे हैं। जैसे ए और सी को केंद्र माना, तो यहाँ पे लिख देंगे कि ए और सी को हमने केंद्र माना। अपने भाषा में इसको लिख देना, जैसे ए और सी को
केंद्र मानते हुए क्रमशः ए से हम लोगों ने इसका नाम दे दीजिए, जैसे ए बी सी तो ये हो गया डी, ठीक है। तो ए से हम लोगों ने ए डी बराबर कितना, ए डी बराबर कितना, तो 4.5, तथा सी से सी डी बराबर कितना, फिर से 4.5, साढ़े 4 सेंटीमीटर के त्रिज्या का चाप इस प्रकार खींचा कि दोनों चाप एक दूसरे को डी बिंदु पर काटे, ठीक है। इतना करने के बाद हमें एक चतुर्भुज मिल गया ए बी सी डी, तो यहां पे लिख दीजिए इस प्रकार से ए बी सी डी एक अभिष्ट समचतुर्भुज मिला। क्या मिला, बोल रहा था समचतुर्भुज बनाने के लिए, तो हो गया समचतुर्भुज। क्या बोल रहा था प्रश्न में कि एक समचतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए। और समचतुर्भुज में क्या होता है कि सभी उसके भुजाएं बराबर होती हैं, जो कि एक भुजा दिया था, तो उसी से हम लोगों ने 3 भुजा और पता कर लिए, क्योंकि यह उसका गुण है कि अगर वह समचतुर्भुज है तो उसके 4 भुजा आपस में बराबर होंगे। तो एक भुजा दिया था तो हम लोग 4 पता कर लिए, और एक विकर्ण दिया था जो कि 5 गो हमारे पास क्या हो गया, माप हो गया, तो हम लोगों ने इसका रचना कर दिया, ठीक है। तो इसके रचना में सबसे पहले ऐसे आकृति बना लेना है, उसको लिख देना है कि हमने ये किया, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 7.2 को हल कराएंगे, ठीक है। बाकी यह वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और इनमें से कोई भी प्रश्न नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।